नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी में जयचंद पर नहीं थम रहा बवाल। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा नेता सूरजपाल अम्मू का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर बड़ा हमला। नाम लिए बगैर बोले जिन नेताओं के इतिहास पर लगा है क्वेश्चन मार्क, वे जयचंद पर न उठाएं सवाल। और कहा जो लोग लोकसभा पहुंचे उनको नहीं शोभा देता ऐसे शब्दों का चयन। फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंचे थे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू। सूरजपाल अम्मू है हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा भाजपा नेताओं को जयचंद कहे जाने के सवाल का जवाब दे रहे थे सूरजपाल अम्मू। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा भाजपा नेताओं को जयचंद कहने के बाद किस तरह से दक्षिण हरियाणा की सियासत उबाल पर है और कैसे एक के बाद एक भाजपा नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री को घेरने का काम किया जा रहा है। मंत्री समर्थक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार जवाब दे रहे हैं। अब देखिए पूरे मसले पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने क्या कहा। कौन क्या बोल रहा है और किसी महापुरुष के बारे में, किसी राजा के बारे में और इतिहास के बारे में कम से कम वो तो ना बोलें जिनका पुराना इतिहास ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, किसी के बारे में बोलने से पहले व्यक्ति को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। कोई बीजेपी में कोई कितना भी बड़ा हो, सरकार में चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री हो, परंतु उसको सभी समाजों को, सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को साथ लेना पड़ता है। अगर उनको किसी से तकलीफ है तो डायरेक्ट कहें, परंतु अगर किसी जाति विशेष के व्यक्ति के बारे में अगर कोई कहता है तो निश्चित तौर पर उसको पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। कौन जयचंद, कैसा जयचंद और जयचंद का इतिहास। जयचंद महावीर था, जयचंद महावीर था। उसका गोत्र भी अगर मैं पूछ लूँ किसी से तो बताने में दिक्कत आएगी। वो गहरवार था और उसने अनेकों अनेक काम किए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की क्या रिश्तेदारी थी। पृथ्वीराज चौहान महान थे, सम्राट थे, उनको दुनिया याद करती है, महाराणा प्रताप को याद करती है। ऐसे लोगों का नाम लेकर जानबूझकर राजनीति में उबाल पैदा करना तो ये गलत है। ऐसा कम से कम ऐसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए जिनको जनता चुनकर लोकसभा में भेजती है। मेरी सलाह है, महापुरुषों के बारे में, वीरों के बारे में, महावीरों के बारे में, इतिहास के बारे में वो ना बोलें जिनके इतिहास के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या कहेंगे इस ऐसे लोगों को जैसे पार्टी की बगावत करते हैं, उनको रास्ता दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है। पार्टी का प्रत्येक विधायक मनोहर लाल जी के साथ एकजुट खड़ा है। बाकायदा इंडिपेंडेंट एमएलएज और जेजेपी के अनेक विधायक दुष्यंत चौटाला के साथ, पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी का और दुष्यंत चौटाला का गठजोड़ और इंडिपेंडेंट विधायकों ने जो समर्थन दे रखा है सरकार को, कोई ये तो अंगद के पैर की तरह है मनोहर लाल जी की सरकार। इसको हिलाने के लिए बहुत दम चाहिए और दम क्या, अंगद का पैर तो कभी हिला ही नहीं और ये मनोहर लाल जी का पैर है। इसको हिलाने वाला हरियाणा में तो अभी कम से कम पैदा नहीं हुआ। ईडी और सीबीआई जैसे दिल्ली में जांच हो रही है, रेड पड़ रही है, तो भी कुछ आरोप लगा रहा कि राजनीतिक प्रभाव 144 करोड़ के घोटाले करेंगे केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब, और उनका मतलब उनके सीबीआई के छापे नहीं पड़ेंगे। वो जो एक शिवसेना का था वो आए दिन बकवास करता था, सभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, क्या उसके घर पे छापे नहीं पड़ने चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों के, मंत्रियों के घर पे छापे पड़ रहे हैं, वहाँ पर अरबों रुपए निकल रहे हैं, 53 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, टोटल जो छापे पड़े उसमें जो पैसा बरामद हुआ 4000 करोड़ हुआ, परंतु मोदी जी की 8 साल की सरकार में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। तो ईडी का तो धन्यवाद करना चाहिए कि काला धन और चोरों का माल सरकार के खजाने में आ रहा है, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान का और हरियाणा का और सभी राज्यों का विकास हो रहा है। तो चोरों को तो नहीं बख्शना चाहिए।